तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 119 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्ट में हमें उस मॉन्स्टर उस गोश्त और लिन की फाइट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मॉन्स्टर जो गोश्त होती है वो लिन पर अटैक करती है। जो लिन होता है उसके अटैक से बच जाता है, अपनी शैडो को बचाता है, वरना उसको पॉइजन हो जाएगा। और उसको बचते हुए उससे वो लगता है, अरे शिट, ये तो बस कुछ पत्थर उगल रही है और उससे ही मुझे पॉइजन हो जाएगा। ये तो सुनने में बहुत बेकार लग रहा है। लेकिन वो लड़की कहाँ मानने वाली, आई मीन जो गोश्त है वो कहाँ मानने वाली, वो फिर से पत्थर खाती है और फिर से उगलना चालू कर देती है और बोले लगती है, अब बचकर दिखाओ, देखती हूँ कैसे बचते हो। तभी जलन होता है, क्या तुम बॉल्स फेंक रही हो? और मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं लिन, मुझे बॉल से खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। और बताया लगता है, मैंने जब जो सिटी है वहां पर फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट किया था, तब की मुझे याद आ चुकी है यहाँ पर। और तभी वह अपने पैर से एक जोरदार किक मारता है उस बॉल पे, और जो कि बॉल सीधे जाकर उस गोश्त में ही जाकर दोहरा लगती है। तभी जो गोश्त होती है वो उससे कहने लगती है, तुम कमीने कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही बॉल मुझ पर मारने की? तभी हम कहने लगता है, हम सभी को पता है जो बॉल्स होती हैं वो लोगों को किक करने के लिए होती हैं। ये देखने के बाद तो बहुत ज्यादा भड़कने लगती है और कई सारी बॉल एक साथ फेंकने लगती है अपने मुंह से, और बोलने लगती है, मुझे भी फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा ऐसी बात है तो लो, अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ खूब सारी बॉल्स बेचकर। और तभी जो लिनो होता है वो सारी की सारी बॉल्स को डॉज करना चालू कर देता है, वो भी पोज के साथ भाई, मतलब नॉर्मली नहीं, एक्शन के साथ। और उससे वो लगता है, मैं सच में तुम्हारी बॉल से हिट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, तुम्हारा निशाना बहुत ज्यादा बेकार है। और वो अलग अलग एक्शन करने चालू कर देता है और वो लगता है, मैं एक हवा की तरह हूँ, तुम मुझसे नहीं पकड़ सकती हो इस तरीके से। और तभी जो लिनो होता है वो उस गोश्त के पीछे चला जाता है और उसकी पूंछ पकड़ते उससे गिलकता है, अब समय है गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलने का, और घुमाना चालू कर देता है। तभी जो गोश्त कहती है उससे, हे तुम क्या कर रहे हो कमीने का? लेकिन उससे गिलकता, आगे कर, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, तुम देखने में काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है। और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे बोलता है, और उससे वो लगता है कि तुम यहाँ पर, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हो, तुम्हारी जो कमर है वो बहुत ज़्यादा मुलायम लग रही है, चलो मुझे चढ़कर देखने दो उस पर। तभी जो गोश्त होती है वो उससे क्या लगती है, मुझे विश्वास नहीं होता तुम पर, तुम कमीने कहीं के, तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। तभी जो लिन होता है वो उसको बराबर पीटना चालू कर देता है उसके पीठ पर बैठकर, और उससे कह लगता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो मेरी बोन सेटिंग टेक्निक के साथ। और वो बहुत ज्यादा पीटना चालू कर देता है, जिसके कारण उस जो गोश्त होती है उसकी तो लंका लग गई होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। और तभी जो लड़की होती है, आई मीन जो गोश्त होती है, वो उससे वो लगती है, मनी में सोचते हुए बोलती है कि ये जो बहुत ज्यादा दुख रहा है, मुझे मुझे मेरे को मारने में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा पेनफुल है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे मुझे बहुत ज्यादा प्लेजर मिल रहा है। मतलब इसको पीटने में मॉस्कोट वाली ट्रक जाग उठी है इस लड़के की। तभी जो लेना होता है वो अपना मोर मेंटेनेंस पोर्शन निकाल लेता है। हद हो गई यार, कहाँ से निकालता है इसकी चड्डी अंदर, इसकी पॉकेट कहाँ है इतनी बड़ी, मैजिक बोतल निकाल ली इसने अपनी, तो कीड़े मारने वाली दवा निकाल ली उसने अपनी। और तभी जो लेना होता है वो पूरी की पूरी बोतल उस गोश्त में उतार देता है और उससे बोलने लगता है, अगर तुमने इसे झेल लिया तो वाकई में हम लोग एकदम अच्छे पार्टनर बन जाएंगे। और भाई उसका लट्टू वो बन जाता है शाबाश, उससे बोलने लगता है, अब समय आया है अच्छी लेबर करने का। और ये देखने के बाद तो जो गोश्त होती है वो और की तरह डर जाती है लिन को देखकर। तभी वो लिन होती है वो उससे बोलने लगती है, मुझे माफ कर दो, क्योंकि जो लिन होता है वो अपने उस चावल से मट्टी खोद खोद कर उसके मुंह में डाल रहा होता है बहुत जोर जोर से, और इतनी डाल देता है कि उसका पेट फटने वाला होता है उस गोश्त का। और वो बोलने लगती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझको और मत करो, इतना जुल्म मत करो मुझ पर। तभी जो लिन होता है वो उससे बोल लगता है, जल्दी से उन्हें डिटॉक्सिफाई करो, उन्हें ठीक करो। तभी वो गोश्त उससे बोल लगती है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उन्हें अभी ठीक कर देती हूँ। तभी जो होंगे और जो मोगिंग चैन है और जो शिव है वो तीनों के तीनों होश में आ जाते हैं। तभी होंगे बोलती है, कितना ज्यादा खतरनाक पॉइजन था। और मोगिंग से पूछती है, कुंचन अगर तुम मुझे बताओ तुम मेरी गोद में क्या कर रही हो इस तरीके से? तभी जो कुंचन है वो होंगे को बताती है कि तुम पॉइजन हो चुकी थी, लव पॉइजन पॉइजन के साथ, जिसके कारण तुम्हारी जो इच्छाएं थी, तुम्हारे जो हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए थे, और तुम मेरे साथ वो करना चाहती थी, वो। तभी जो होंगे होती है वो उसको वहीं पर नीचे पटक देती है और उससे कहने लगती है, मुझे माफ कर देना कुंचन, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ लिन पसंद है, लिन। और शर्माते हुए वहां से निकल लेती है। और दूसरी तरफ से जो कुंचन होती है वो कहने लगती है, मुझे और ज्यादा हक मिल जाए होंगे की तरफ से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था भाई, अलग ही तरीके की है, अब क्या ही बताए मैं। तभी जो होंगे होती है वो अचानक से याद आता है और मुझे लगती है, मुझे यहाँ तक याद है लिन भी यहाँ पर पॉइजन हो चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार उसकी हालत कैसी होगी, जरा ढूंढते हैं। और उधर उधर देखने लगती है। तभी वह लिन को देखते हैं, जो गोश्त होती है उसकी बजा रहा होता है वो, और अपनी
रोप टेक्निक से उस गोश्त को बांध लेता है और उससे बोलने लगता है तुम्हारे लिए FBI आई है तुम्हारी तरफ सारे टैक्स की जानकारी निकालने के लिए, और तुम्हारी सारी जानकारी निकाली जाएगी, तुम्हारी जांच की जाएगी पूरी अच्छी तरीके से और तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तभी जो हंगरी होती है ये सीन देखने के बाद लिन से कहने लगती है कि भले ही पूरी दुनिया क्यों ना तबाह हो जाए लेकिन लिन कभी नहीं मरने वाला। और कुंजन भी कहने लगती है जैसा कि हमने उम्मीद की थी इस दिमाग पलटने वाले लिन से। तभी जो दोस्त होती है वो उसके पास आ जाती है होंगे के पास, उसके पैर पर पकड़ लेती है और उससे बोल लगती है ब्रदर एंड सिस्टर मुझे माफ कर दी, मैंने कभी भी कोई भी बुरी चीज नहीं की है, मैं हमेशा अंडरग्राउंड में सोती हुई रहती थी मतलब दिन में भी और रात में भी, और हमेशा मैंने सिर्फ जो धूल मिट्टी ही खाई है, कभी भी मैंने किसी इंसान को नहीं खाया, ना ही किसी को चोट पहुंचाई है। मैं तो बस उस गोश्त की बनाई हुई एक टूल हूँ, उससे तो कुछ भी नहीं, ताकि मैं इस लैंड को डेवलप कर सकूँ, मतलब इस धरती को, जमीन को। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं तुम्हारी हर आदेश का पालन करूंगी। तभी जो हो गई होती है वो इनसे कहने लगती है क्या ना हम इसे अपने अंडर में ले लें, अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मैं इसे ऑर्डर दे पाऊंगी और ये बुरे काम भी नहीं करेगी अगर मैं इस पर नजर रखूं तो। लेकिन उससे कहने लगता है मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, जैसा तुम चाहे वैसा कर सकती हो, तुम इसे अपने पेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हो। और तभी जो गोश्त गार्ड होती है वो बहुत ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाने लगती है, भाई कितनी क्यूट लग रही है आपको, पहले तो डरावनी दिख रही थी, और उसे वो लगती है मुझे तुम पर बहुत ज्यादा दया आ रही है। और जो गोश्त होती है बहुत ज्यादा सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी हमें उससे वही लगती है कि तुम जल्दी से मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाओ। और जो गोश्त गर्ल होती है उससे मन में सोचते बोलती है जो मेरी सिस्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा जेंटल है। तभी जो गोश्त है वो होंगे के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाती है और वो लगती है ये जो सिस्टर का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो देखने में तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तभी अचानक से उससे पीछे किसी की आवाज आती है और वो बोलता है, कोई पीछे से आवाज आती है न्यू कमर, भाई नया बंदा आया है यहाँ पर। जैसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है मैं कौन है। तभी हमें वापस से स्प्लिट स्नेक गोश्त को काफी समय बाद दिखाया है जो कि मास्कोट है पूरी तरीके से, और इसका तो ठड़कपन का जो लेवल है उसने तो क्रॉस कर दिया था लाइन उस समय पर। आपको याद ही होगा अगर आपने पहले के एपिसोड देखे होंगे, नहीं देखे ना तो पहले के एपिसोड जाकर देखो यार, अगर आप ठड़की हो, मतलब मैं कह नहीं रहा आप ठड़की हो, मजाक कर रहा था मैं आप पर इल्जाम नहीं रख रहा। तभी स्नेक गोश्त होती है वो दूसरी गोश्त से कहने लगती है कि मैं भी सिस्टर होंगे की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफी समय से यहाँ पर अकेली रह रही थी, अब मेरे साथ मेरे लिए एक दोस्त आ चुका है यहाँ पर, अब मैं बोर नहीं होंगी। इसको सुनने के बाद जो दूसरी गोश्त होती है वो उससे कहने लगती है क्या, और बहुत सरप्राइज होती है और वही लगती है क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने इच्छा अनुसार इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। और तभी जो स्नेक होती है वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और उससे बोल लगती है चलो एक साथ मजे में रहते हैं, और भाई उससे फिर से उसका ठरकी पर जाग उठा। और भाई यहाँ पर तो 18+ कंटेंट बन रहा है ऐसा लग रहा है। भाई लोग ज्यादा जूम करके और घूर कर मत देखना इस पोस्ट को, मैं बोलता हूँ, मैं आपको सलाह देता हूँ 5 मिनट का स्किप कर दो तो बेटर रहेगा, नहीं तो भाई एक चप्पल उठती हुई आएगी और कनपट्टी में लगेगी खींच के। तभी जो गोश्त होती है वो उससे कहने लगती है मैंने इस बात की उम्मीद की थी कि अगर मैं सिस्टर होंगी कि पेट बन जाऊंगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी उस गुलामी से, और जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं तो एक जेल में हूँ, वो भी कैद। तभी जो लिन होता है वो कहने लगता है अच्छा हुआ कि सभी लोग ठीक है, अब हमें जल्दी जाना होगा और इस शिनवोरा का ढूंढना होगा। तभी अचानक से वहां पर एक डोमेन खुलने लगता है जिसको देखकर सभी के सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। तभी हमें स्पाइडर को शिनवोरा का दिखाया जाता है जो कि वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपना ऑरा रिलीज कर रही होती है। और जो शिनवोरा होती है वो लिन की पार्टी से कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचाने की, और मेरे सारे इतने जो चेले थे मतलब गुलाम थे उन सभी को तुम्हारे मारने की इतनी हिम्मत कैसे हुई, और तुम मेरे अड्डे में आकर मेरे अड्डे को तबाह करने की हिम्मत कैसी हुई। तभी जो लिन होता है वो अचानक से देखकर सरप्राइज होता है और बोल लगता है वाओ शिनवोरा, मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी तुम चलकर खुद मेरे पास आ जाओगी। तभी जो होंगे होती है वो उससे कहने लगती है हे लिन, इस गोश्त को देखकर तो ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, जो इससे पहले गोश्त किंग आए थे हमारे सामने फाइट करने के लिए उससे ज्यादा। तभी जो सिस्टम होता है वो एकदम से नोटिफिकेशन दे देता है और बोलने लगता है तुम्हारे जो पहला चॉइस है वो है कि तुम कि जल्दी से पहला ऑप्शन है कि तुम जल्दी से इस शिनवोरा को मार दो और सारे के सारे दुश्मनों को एलिमिनेट कर दो। इसके लिए तुम्हें एक क्लास की लेवल सोल मिलेगी, आई मीन सोल जेड मिलेगा। और जो सेकंड ऑप्शन है वो सभी अपनी पार्टी और जितने भी लोग हैं वो यहाँ से निकल जाओ पहली फुर्सत में, क्योंकि हीरोज को पता रहता है कब रिट्रीट करना है और कब एडवांस करना है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि तुम्हें शिनवोरा का गुलाम बनना होगा, उसके बदले में तुम्हें करिश्मा मिलेगा, करिश्मा। तभी जलिन होता है अगर ऐसी बात है तो मैं पहले ऑप्शन को चुनना ज्यादा पसंद करूंगा और इस शिनवोरा की बैंड बजा दूंगा, जिससे कि मुझे एक ए लेवल का सोल जेड मिलेगा, जिससे मेरी जो बहन सिस्टर्स मतलब सीओ है उसे भागने में भी मदद मिलेगी और मेरी पावरफुल भी। तभी जो शिनवोरा होती है वो अटैक करना चालू कर देती है और वो लगती है चलो देखते हैं जो दिक्सिया के लोग हैं वो कितने पावरफुल हैं। तभी जो लिन होता है वो उन सभी को सावधान करता है और वो लगता है इसका जो जाल है उससे सभी के सभी लोग सावधान रहना, अगर इसमें फंस गए तो तुम्हारी सारी की सारी पावर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। और तीनों की तीनों मिलकर अटैक करना चालू कर देते हैं उस पर।
तभी जो लिन होता है वो देखता है कि जो वेब उसने फेंका हुआ था जो जाल, उसमें से कई सारी छोटी-छोटी मकड़ियाँ वहाँ बाहर आने लगती हैं और वो लगता है आखिरकार ये किस तरीके का जाल है भाई? और होंगे वो ये लगती है कि जो लिटिल स्पाइडर है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। तभी जो लिन होता है वो होंगे को बचाने के लिए उसे पकड़कर नीचे कूद जाता है और कई सारी स्पाइडर उन्हें घेर लेते हैं। और होंगे को बचाने के लिए खुद को कटवाने लगता है उन स्पाइडर से और बोलता है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जो बॉडी है वो एस लेवल की है। तो मुझे इस छोटे पेन से कुछ नहीं होने वाला। जिसको देखने के बाद जो लिन होता है वो और ज़्यादा भड़क जाता है और वो लगता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ़ को इस तरीके से अपने छोटे कीड़ों से कटवाने की? तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर असली बाप कौन है तुम्हारा। और जो होंगी होती है वो कहने लगती है लिन से, लिन तुमने आखिरकार मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा ली है। तब ये शिनबोरा होती है वो उसे कहने लगती है तुमसे फाइट करने के लिए मुझे खुद जाने की फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने जो बीस्ट हैं उन्हें समन कर लिया है और सभी को लिन की तरफ भेजना चालू कर देती है। और जो कोंगचेन है और जो होंगे है वो दोनों मतलब फाइट करना चालू कर देते हैं और वो लगता है हम भी लिन की जाकर मदद करेंगे और इनको सबक सिखाएँगे। और लिन भी उन्हें पीटना चालू कर देता है। तभी जो लिन होता है वो सभी मेल को उससे कहने लगता है कि तुम मारे जा चुके हो और अभी भी तुम उसके गुलाम बनना चाहते हो, तुम पर तो मुझे शर्म आती है। और जो अंडा होता है, आई मीन जो शियो होती है वो भी बहुत बुरी तरीके से पीट रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है अंडे की फॉर्म में भी। और जो लिन होता है वो शियो की तारीफ करते हुए उसे कहने लगता है शियो तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुमने तो अपने ब्रदर की बहुत ज़्यादा मदद की है। तभी मोकिंग-चन उससे कहने लगती है जो मेरी स्ट्रेंथ है वो शियो से बहुत ज़्यादा कम है। तभी जो होंगी होती है वो उससे कहने लगती है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। शिनमुरा को देखकर ऐसा लगता है कि शिनमुरा यहाँ पर चीटिंग कर रही है। तभी लिन अपना लठ निकालता है और शिनमुरा की तरफ बढ़ता है और उससे बोल लगता है अब यह तुम्हारी बारी है। तभी शिनमुरा उससे कहने लगती है तुम इस बेवकूफ़ डिक्सिया के लोग कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही एबिलिटी है? तुम कितने ज़्यादा मासूम हो? और उससे बोलने लगती है कि जब तुम मेरे मिनियन से फाइट कर रहे थे तब मैंने अपनी सारी की सारी पावर को इकट्ठा कर लिया है और मैं अपनी नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच चुकी हूँ। और तभी उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट होने लगती है धीरे-धीरे करके। और तभी हमें दिखाया जाता है जो स्पाइडर बॉस होती है जो शिनमेरा, वो एक नई फॉर्म में आ जाती है और टोटली ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बोलने लगती है अब यह है मेरा ह्यूमन ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, अब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ, अब जो यांग आइलैंड है वो पूरा मेरा है और मैं यहाँ की क्वीन बन जाऊँगी। और एस क्लास की पावरफुल बन जाती है ये गोश्त। देखने में तो कतई ज़हर लग रही है यार। तब ये शिनमुरा है वो अटैक करती है और उससे बोल लगती है यह क्वीन तुम्हें कभी भी सांस लेने तक का मौका नहीं देगी और उस पर अटैक कर देती है। तभी जो लिन होता है उसके उस अटैक के कारण उससे बोल लगता है जो अभी की इसके जो अटैक का पावर है उसने ए लेवल की पावर को और ज़्यादा क्रॉस कर दिया है। और तभी जो मोकिन उससे कह लगती है इसकी जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म है स्पाइडर फॉर्म है और इस ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो इसका जो वेब है आई मीन जो इसका जाल है उसे तोड़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और होंगे कहती है इसकी पावर को देखकर ऐसा लगता है कि यह पावर तो एस रैंक की है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब लग रही ना कहते हैं माल और क्या ही बोलूँ। और ये हमारा एपिसोड इसके साथ खत्म होता है भाई लोग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताना। मैं चलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए। भाई साहब इतना नया नया माल आया और मैं छोड़ दूँ ना रिकॉर्ड करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि हमारे भाई लोग कैसे हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपको नया माल देखना है जल्दी से जल्दी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।